हाँ भाई, सही पढ़ा आपने। ये चैप्टर देता है फ्री के 2 मार्क्स। कैसे सर? देखिए बच्चों, एक सिंपल सा लड्डू सा फॉर्मूला है, काय1 टी1 इज इक्वल्स टू काय2 टी2। हो गया यार, मुबारक हो, मिल गए 2 मार्क्स। कैसा सर? देखिए भाई, सिंपल, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल जो चैप्टर है, पहले तो ये 5 मार्क का सिंपल सा चैप्टर है ये। अब उसमें जो है 3 मार्क की जनरली उन्हें थ्योरी पूछता है एग्जाम में, 2 मार्क के लिए पूछता है एक न्यूमेरिकल। और वो न्यूमेरिकल होता है सिंपल से फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, जो कि फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, काय1 टी1 इज इक्वल्स टू काय2 टी2, है ना। ये फॉर्मूला अगर तुमको याद हो गया तो मुबारक हो, 2 मार्क्स मिल गए। अब देखिए कैसे मिलते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है, हर साल बच्चों लगभग 90% यही सेम न्यूमेरिकल थोड़े से वैल्यू को चेंज करता है, कभी कभार तो वैल्यूज भी सेम आती है, और यही रिपीट करता है बार बार। देखेंगे अभी सारे के सारे क्वेश्चन, देखिए पूरे क्वेश्चन यही है। ये 10 से 15 मिनट के लेक्चर में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, 2 मार्क आपके पॉकेट में। हाँ भाई, नमूने इधर देख, इधर, हाँ मोबाइल में, फोन के अंदर। वेरी गुड। अब देखिए पढ़ेंगे हम ये 2 मार्क कैसे फिक्स होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसको लगाना इंपॉर्टेंट, रेस टू इन्फिनिटी सारे के सारे ये क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बता रहा है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नीशियम एट 2 केल्विन। मतलब केल्विन का मतलब क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है। मतलब बच्चों इसका मतलब ये साफ साफ ये बात बताई जा रही है यहाँ पर कि हमारे पास जो दिया हुआ है टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। अच्छा, इज 2.4 इंटू 10⁻⁵ क्या दिया हुआ है? ससेप्टिबिलिटी बोल रहा हूं, ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चों ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं काय से। इसको कभी कभार चाय भी बोलते हैं, काय बोलो, चाय बोलो, छी बोलो, जो बोलना है बोलो। इसको ऐसा लिखते, ये हो गया। कुछ लोग इसको चाय पढ़ते, कुछ लोग इसको काय पढ़ते, कुछ लोग इसको छी पढ़ते, है ना। ठीक है, कुछ भी पढ़ो लेकिन लिखो इसको ऐसा, एक्स के जैसा दिखेगा वो। काय1 इज इक्वल्स टू, बच्चों कितना दिया? 2.4 इंटू 10⁻⁻15 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे? 10⁻⁻15। अच्छा, तो अब यहाँ पर एट व्हाट टेम्परेचर विल बी दी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज्ड टू। अब देखिए क्या बता रहा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। उन्हें बता रहा भाई टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? T1 दिया, मालूम करने के लिए बोल रहा है T2, और ये बता रहा उन्हें ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज्ड टू। मतलब पहले जो ससेप्टिबिलिटी अब क्या होगी? बढ़ गई। तो ये ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई, कितनी बड़ी सर? यहां तक कि इंक्रीज हुई कहते हैं। मतलब इंक्रीज होकर जो है ससेप्टिबिलिटी, मतलब कि काय2 जो है वो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? 3 सिंपल सा बच्चों 3.6 और इंटू 10⁻⁵। अच्छा, अब देखिए देखिए भाई कितना सिंपल, हलवा, एकदम हलवा, लड्डू है लड्डू। अब देखिए क्या करना है, T1 है, काय1 है, T2 मालूम करने को बोल रहा, और काय2 भी दिया हुआ है। सिंपल, हम डायलॉग मारेंगे। अरे बोलो बच्चों, याद हो गया? वेरी गुड। अगर याद हो गया तो कमेंट करके आपने बताना ऐसे, काय1 T1 इज इक्वल्स टू T2 काय2। अच्छा ओके, ठीक है। तो अब देखेंगे, वी नो व्हाट वी नो, काय1 T1 इज इक्वल्स टू काय2 T2। क्या है भाई इसमें बोलो? मालूम क्या करना है बच्चा लोग? मालूम करना है सर काय2, तो नहीं सॉरी T2 मालूम करना है। तो बच्चों जब भी किसी चीज को अगर मालूम करना होता है तो हम उसको क्या करेंगे? तनहा रखेंगे। अब यहाँ पे काय2 मालूम करना है तो काय2 को तनहा रखेंगे। ये T2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाकर डिवीजन में आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला भाई काय2 इज इक्वल्स टू काय1 T1 डिवाइडेड बाय, डिवीजन में जाएगा तो हो गया यहाँ पर T2, डिवीजन में जाएगा तो ये हो गया बच्चों T2। अब मुझे ये बोलो, वैल्यू है? हाँ है सर, पुट दी वैल्यू, गेट दी रिजल्ट। अच्छा, काय1 कितना? तो हम बोले काय2 इज इक्वल्स टू, काय1 हमारे पास दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू T1 कितना है बच्चों? T1 300 केल्विन। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 300 से, होल डिवाइडेड बाय T2 कितना है बच्चों? T2। अच्छा, T2 मालूम करना है, काय2 दिया हुआ है। ओके, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, मिस्टेक। तो इसको क्या करना है बच्चों? मालूम क्या करना है हमने को? T2 मालूम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है T2 को तनहा रखेंगे। अब अगर T2 मालूम करना है मुझे, तो T2 को तनहा रखे, T2 इज इक्वल्स टू, यहां पर है काय1 T1। अब ये जो काय2 है, इधर जो है तो मल्टीप्लीकेशन, उधर जाकर डिवीजन में जाएगा बच्चा लोगों, तो यहाँ पे हो गया काय2। तो सिंपल क्या करना दिल पूरा, वैल्यूज को रखेंगे सर। तो यहां बन गया हमारे पास T2 इज इक्वल्स टू काय1 कितना? 2.4 सर इंटू 10⁻⁵ इंटू बच्चा लोग T1 कितना? T1 से 300, ओके 300 डिवाइडेड बाय काय2 कितना? काय2 है सर 3.6 इंटू 10⁻⁵, है ना, 10⁻⁵।
अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट म्हणजे काय, डेसिमल डेसिमल पॉइंट कैंसल, 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसल। अच्छा ये 24 और 36 जो है तो 12th के टेबल में आता हुआ नजर आ रहा मुझे। हाँ 12 2 इज 24, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हुआ है, 2 से अगर 12 से इसको कैंसिल करते हैं तो 12 3 इज 36। तो सिंपल सी बात है बच्चों, T2 इज इक्वल्स टू, ये 2 बचा और बच्चों यहाँ पे बचा हुआ 300, 2 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं या फिर हाँ ठीक है 2 को 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पे मिला मुझे 600 डिवाइडेड बाय यहां से क्या मिला बच्चों 3। तो 6 को अगर 3 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो सिंपल यहां बचा 2 और यहां पर हमारे पास आंसर आया T2 इज इक्वल्स टू 200 केल्विन। बोलो मुझे बच्चों क्या खास बात है इसमें, आंसर में भी देखो 200 केल्विन इतना लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपके पॉकेट में। और यही क्वेश्चन देखेंगे आप कम से कम 7 से 8 मरतबा पिछले जो है तो 10-12 साल में उसने रिपीट किया हुआ है। अब देखो भाई क्या है इसमें, एक फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज जो दिया हुआ है उसको पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मिल जाएंगे मार्क्स। देखिए इसमें जो है ना नालायक से नालायक बच्चा, मतलब कि वो बच्चे जो उसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़े, उसने अगर अभी ये लेक्चर देख रहा है तो उसके क्लियर हो गए, 2 मार्क्स पॉकेट में हो गए। कैसा वैसा देखो आगे का भी क्वेश्चन 2016 में ये पूछा और देखो 2016 के मार्च ही आया, रिपीट हुआ गलती से आया शायद, ये 2017 में पूछा हुआ है ना। अच्छा अब देखो बच्चों सेम क्वेश्चन वही फॉर्मूला Chi1 T1 इज इक्वल्स टू Chi2 T2, बढ़िया एकदम जबरदस्त। दिस ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट, देखो कितना चेंज कर रहा हूं ना, कितना चेंज कर रहा। गिवन में क्या है बच्चा लोग, गिवन दूंगा कैलकुलेट तुम लोग करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है, सभी ने पॉज करना है यहाँ पर, इसको पॉज करके इसको सॉल्व करना है ना, रोकना है वीडियो को, इसको सॉल्व करना है और जो आंसर है कमेंट में मुझे बताना है सभी बच्चों ने। वेरी गुड शाबाश, शुरू हो गए होंगे कुछ बच्चे तो अब तक के, ठीक है। दिस ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट, हाँ नालायक हो इधर देखो, इधर इधर इधर, हाँ वेरी गुड, सॉल्व कर रहे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे माझ्याकडे बघा। ओके तो उसने दिया T1 दिया बच्चा लोगों ने 200 केल्विन इज ससेप्टिबिलिटी, बोल रहा हूं देखो गौर से पढ़ना, दिस ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट मतलब टेम्परेचर दिया इज ससेप्टिबिलिटी Chi1 इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। कोई दिक्कत, अभी बोल रहा एट व्हाट टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर T2 मालूम करो बोल रहा फिर से। अच्छा दिस ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज्ड बाय, हाँ बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, उन्हें इससे पहले बोला था इंक्रीज्ड टू मतलब अभी है, इंक्रीज्ड टू मतलब अभी इतनी थी बढ़कर इतनी हुई, लेकिन इन्हें ये बोल रहा डिक्रीज्ड टू बोला तो भी समझ जाएंगे, मान लीजिए पहले 8 थी अब 6 हुई, लेकिन वो बोल रहा है डिक्रीज्ड बाय, इतना डिक्रीज हुई, मतलब के बच्चों पहले ससेप्टिबिलिटी जो थी 18 थी है ना, और अभी कितनी होगी बोला इतना डिक्रीज हुई, मतलब इसमें से अपने को माइनस करना पड़ेगा तो हमको Chi2 मिलेगा। तो बच्चों Chi2 कितना हो जाएगा, पहले कितना था बच्चों, इसको क्या मैं 18 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता है ना, एक डिजिट हम आगे गए तो पावर में क्या करें माइनस को काइट कर दिया। ओके बच्चों ये जो भी थी डिक्रीज्ड बाय, कितने से डिक्रीज हुई हो, माइनस करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻6 से। अच्छा तो सिंपल अगर ऐसा करते हैं हम तो बच्चों हमको मिली Chi2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 16 में से अगर 6 निकाले, ये तो कॉमन है ना, इसको कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो 18 में से अगर 6 को निकाले तो 12 इंटू 10⁻⁻6 रह गया, तो हमारे पास मिल गया Chi2 का वैल्यू। अब क्या करना है बच्चा लोग, सिंपल सा, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, अरे वही फॉर्मूला Chi1 T1 इज इक्वल्स टू Chi2 T2। क्या खास बात है भी इसमें, बोलो मुझे जरा, मालूम क्या करना है मालूम, सर जो है तो हमको T2 मालूम करना है, T2 को तनहा रखेंगे तो T2 क्या बन गया बच्चों, इन्हें मल्टीप्लीकेशन में, इधर आकर डिवीजन में, तो Chi1 T1 डिवाइडेड बाय Chi2, सिंपल। अब इसमें क्या करेंगे भाई, सिंपल है, वैल्यूज को रखेंगे। अब ये सिंपल, इतना सिंपल तो तुम लोगों ने कैलकुलेट कर ही देना चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी भी नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा 300, जिसका जिसका करेक्ट आया वो लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई हाँ सर हमको आ गया, अगर आ गया तो मुबारक हो, 2 मार्क्स आपको मिल गए है ना, फाइनल एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे शायद टाइपराइटर में पूरे 2016 ही भर दिए, यहाँ पर 16 के लिए प्रीवियस ईयर के आप लोग जो है तो पेपर उठा के देख सकते हैं है ना, 16 17 18 19 20 22 में भी ये क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन भाई, सेम क्वेश्चन बदलता ही नहीं होने, सेम क्वेश्चन एज इट इज, वैल्यूज को आगे पीछे करेंगे। देखो गिवन डेटा लिख के दे दूंगा, तुमने सॉल्व कर देना चाहिए। गिवन डेटा में क्या है, सिंपल बता दूंगा, इसको सॉल्व करना है, इसको भी पॉज करके सॉल्व करना है और आंसर आ रहा है क्या चेक करना है। यहाँ पर मैग्नीशियम एट मतलब ये क्या दिया बच्चा लोग T1, और ये क्या हो रहा है ससेप्टिबिलिटी, मतलब ये दिया हुआ है Chi1, और व्हाट टेम्परेचर विल बी दी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज्ड टू, मतलब अब क्या है
देखो ये काय1 दिया, इंक्रीज टू, मतलब जितनी थी अब इंक्रीज होकर इतनी हो गई, इसको माइनस या प्लस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये दिया हुआ है काय2। थोड़ा सा इंग्लिश का यहाँ पे, इंग्लिश का थोड़ा ख्याल रखना है कि भाई इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू का मतलब ये होगा कि भाई बढ़कर इतनी हो गई, इंक्रीज बाय मतलब जो है तो इतना ऐड करेंगे उसमें, फिर बाद में काय2 की वैल्यू मिलेगी अपने को। तो सिंपल ये काय2 डायरेक्ट मिला, T1 डायरेक्ट दिया हुआ, उन्हें T2 मालूम करो बोल रहा, तो सिंपल हम लिख देंगे वही फॉर्मूला T1 T2 इज इक्वल्स टू काय1 T1 डिवाइडेड बाय काय2। भाई वैल्यूज को पुट करो और आंसर लेकर आओ, बढ़ेंगे आगे, उतना टाइम नहीं। सिंपल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेम है, सारे के सारे होमवर्क में करना चाहिए, फिर भी आप मैं आपको गिवन डेटा निकाल के दे रहा हूं। देखिए भाई वही क्वेश्चन एज इट इज 2019 का, देखिए 2019 एज इट इज क्वेश्चन। अब यहाँ पे वही कहानी बच्चा लोग देखो, सिंपल क्या बोल रहा हूं, ये देखिए इसमें तो उसने सिंपल ये क्या दिया हुआ है T1, आगे आऊंगा। आई होप कि आप हर बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, हर बच्चे को, है ना, जिसने आज पहली बार भी पढ़ना स्टार्ट किया उसको आना चाहिए बच्चों, है ना। तो सिंपल हमने क्या करेंगे, इसको बोले हमने कि भाई 1.2, तो ये बन गया काय1 एट व्हाट विल बी दी ससेप्टिबिलिटी एट, मतलब उन्हें दिया T2 दे दिया, और ये ससेप्टिबिलिटी कितनी होंगी बता रहा है, इतना टेम्परेचर हो गया तो मतलब इसका मतलब ये है कि सिंपल अपने को काय2 मालूम करना है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए भाई, सिंपल है, हो गया, वेरी गुड। काय1 T1 इज इक्वल्स टू काय2 T2, हो गया यार, वेरी गुड, शाबाश। चलो तो मेरे हीरो, मेरे मासूम से सॉरी शैतानी बच्चों, है ना, ठीक है सर, मासूम से बच्चों में प्यारे प्यारे बच्चों, झूठ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो इतना ही बोलूंगा। तो दी ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट, मतलब मैग्नीशियम दिया भाई, अरे रे टेम्परेचर T1 दिया, ओके, ससेप्टिबिलिटी दिया काय1 ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या बता एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब T2 मालूम करना है, एट व्हाट टेम्परेचर बच्चों क्या मालूम करना है, T2 मालूम करना है, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज्ड टू, हाँ ये याद रखें, डिक्रीज होकर क्या होगी, ये इतनी होगी, मतलब ये दिया हुआ है काय2, सिंपल, काय1 T1 इज इक्वल्स टू काय2 T2, उसमें वैल्यूज को रखेंगे और आंसर को लेकर आएंगे। भाई हलवा एकदम सिंपल, लड्डू है लड्डू, है ना, बोनस का मार्क्स, फ्री के मार्क्स है। अब देखिए 70% तो अब तक के जो देखे हमने ससेप्टिबिलिटी वाले वही क्वेश्चन पूछता है, और बचा हुआ 20% उन्हें यहां से क्वेश्चन पूछता है। सर 10% कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कहीं और से क्वेश्चन पूछ लेता है, रिलेटिव परमेबिलिटी वगैरह वहां से, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई ससेप्टिबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, या फिर इससे 90% इसी से चांसेस है। अब देखिए ये जो मैग्नेटाइजेशन बोल रहा, इसकी डेफिनेशन ही खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया था, इसका अगर आपको वीडियो देखना है वन शॉट मैंने बना दिया हूं, इसके डेफिनेशन देखेंगे आप, सिंपल बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन, मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट द डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये इतनी से डेफिनेशन एग्जाम में बहुत मर्तबा 80% चांसेस है भाई ये डेफिनेशन खुद एग्जाम में आएंगी। अगर ये नहीं भी आती तो अगर ये न्यूमेरिकल पूछता है तो बच्चों सिंपल इस फॉर्मूले से वैल्यू को रखेंगे और आंसर लेकर आएंगे। देखिए कैसे आएगा ये, सिंपल हमारे पास गिवन लिखेंगे हम, गिवन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि वो बोल रहा है मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मालूम करो, सिंपल ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया बच्चों, क्या दिया, लेंथ L1 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, मुझे क्या करना है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा इसको, L1 इज इक्वल्स टू 10 सेंटी की जगह मैं लिखूंगा 10⁻²⁻² मीटर, है ना, सिंपल ये बन गया हमारा एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया अब ये। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, बेटा क्या दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उन्हें सिंपल दिया हुआ बच्चा लोग के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको मालूम है सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो क्या करते हैं हम, क्या करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों छोटी छोटी गलतियां जो है तो लेकर डूब जाती है, तो छोटे छोटे चीजों को जो है तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखो सिंपल है, हमको क्या होना, वॉल्यूम होना, लेकिन उसने वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं दिया, उन्हें क्या बोला, लेंथ दिया और एरिया दिया, और हमको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया होता है ना, तो अपन सिंपल वहां पे रखेंगे। और इसने दिया बेटा कि इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। भाई सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेट करें डायरेक्ट, और आंसर देके मैच हो रहा क्या, तो सिंपल हमने बोले वी नो व्हाट वी नो, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला सर, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है, तो बच्चों हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू m बोले तो 2 है, अच्छा
डिवाइडेड बाय, सर हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, कुछ नहीं है बाबा, सिंपल हमारे पास दिया हुआ एम बोले तो क्या है हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना। म्यूजिक वाला शुरू नहीं हो जाना, वो एमबीबीएस में का गाना मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है भाई, एमबीबीएस करना है तो इसको अच्छे निकालना पड़ेगा। टू हो गया, और उसके बाद क्या करना है मुझे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लेंथ इंटू, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एम डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू एरिया, हमको पता है क्या हो जाता, वॉल्यूम होता। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी है, 10 इंटू 10⁻² इंटू, और हमारे पास है एरिया 4 इंटू 10⁻⁻4। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये 10+1 और ये माइनस, तो कितना हो गया, 10⁻⁻1 हो गया। और सिंपल सी बात है 10⁻⁻4 10⁻⁻1 कितना हो गया, सिंपल है सर, ये 2 डिवाइडेड बाय नीचे कुछ रह गया क्या, 4 है, 4 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 सिंपल है। अब ये 10⁻⁻5 को ऊपर अगर लेकर जाऊं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू, इसको चाहो तो आप लोग है ना कैंसिल भी कर सकते या फिर नहीं भी कर सकते, 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻5 था, ऊपर जाने के बाद बच्चों हो गया यानी +5, सिंपल है ना। अब यहाँ पे एक जीरो अगर लगाऊं तो नहीं माइनस हो जाएगा, ऐसे पावर में से कम हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, सिंपल 20 इंटू 10⁻⁴, चाहो तो नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, अब करो 4 से अगर 20 को कैंसिल आउट करते डिवाइड करते तो क्या रह जाएगा, सिंपल हमारे पास रह जाएगा सर, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴, है क्या बच्चों, देखो 5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, यूनिट लिखना कभी नहीं बोलना, एम्पियर पर मीटर। तो भाई सिंपल इसमें क्या है, हलवा है ना एकदम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा आगे भी, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर परफेक्ट आया तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, चीटिंग नहीं करना, इसका देखकर नहीं बताना, थोड़ा सा चेंज आ सकता है, चेंजेस अगर आए तो मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों ने। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ क्या बोल रहा हूं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन दिया, उसका डायमेंशन मतलब सिंपल देखो, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ, और ये है ब्रेथ, और ये है हाइट। तो बच्चों सिंपल इसने वॉल्यूम डायरेक्ट ना देकर लेंथ उसके डायमेंशन दिया हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम मिल जाएगा कुल मिलाकर, और जो है तो ये दिया हुआ है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट छोटा है, सिंपल हमारे पास है मैग्नेटिक, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब सिंपल उन्हें ये बता रहा है कि हमको मैग्नेटाइजेशन मालूम करना है, सिंपल सा फॉर्मूला m/v, है ना, वैल्यू रखेंगे और v की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, m तो दिया हुआ है, उसकी जगह वॉल्यूम की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो कि दिया हुआ है, सिंपल वैल्यू उसको रखेंगे, डिवाइड करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो बच्चों ये था, इतना अगर आप कर लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में से तो आपके 2 मार्क्स पक्के कंफर्म है ना। और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल ऐसे ही बहुत सिंपल होते हैं, उसके वीडियो में जल्द ही लाऊंगा, बने रहे मेरे चैनल पर और मुझे सब्सक्राइब भी कर ले, है ना, बेल आइकन दबा दे तो मालूम हो जाएगा कि भी सर का वीडियो आ गया। और बच्चों इससे अगर आपका जरा सा भी फायदा हुआ है तो मुझे कमेंट कर बताए, है ना, कमेंट से एनर्जी आती है ना, एक लगता है कि भाई बच्चे देख रहे हैं और हमारे इस वीडियो अपलोड करने से बच्चों का फायदा हो रहा है। बस एक ही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और बच्चों बहुत जल्द मैं जो पूरे 12th का सिलेबस जो है उसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, स्पेशली हमने जो है तो थ्योरी से रिलेटेड डेरिवेशन डेफिनेशन तो बता दिए, अब बारी है बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तो न्यूमेरिकल बताएं, न्यूमेरिकल को कैसा करें। बच्चों जल्द ही वीडियो आएगा आजकल में और उतने न्यूमेरिकल कर लेते हैं और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको, गेस्ट टॉपिक बताया आपको, उतना अगर कर लेते हैं तो फिजिक्स में 100% ये गारंटी है कि आप 80 अबव आराम से कर लेंगे। होप है, उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और मेरे वीडियो आपको काम कर रहे होंगे, है ना, हेल्प कर रहे होंगे, मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रही होंगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।